चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं बच्चों। इसके अलावा भी हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं बच्चों। अगर आप हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हो जिसकी प्राइस आपके सामने लिखी हुई है और आपको अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है बच्चों, और एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला, वहां से इंस्टॉल करके भी हमारा कोर्स ले सकते हो बच्चों। सबसे बेस्ट बेच है हमारी लाइव उड़ान लाइव बेच करके नाम है उसका, वो परचेस कीजिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूती प्रदान कीजिए बच्चों। चलिए, पहला सवाल है बच्चों आपके सामने। सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, सारे सरल होते हैं, लेकिन उनका बेसिक्स अगर आप समझ गए तो सवाल कोई सा भी आ जाए आप बना लोगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि 25 - 15 भागित 5 गुणे में 2 हो तो x का मान क्या होगा। मतलब इक्वल में x है, यानी कि मान हमको इक्वल का ही निकालना है। तो बच्चों सिंपल तरीके से बहुत ही आसान सवाल है। 25 - 15 जब हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे अगर हमने भागित देख लिया तो बच्चों बोर्ड मास का नियम अगर आपको पता है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा बच्चों भाग। सबसे पहले होता है भाग। अगर इन तीन चीजों के सामने माइनस, भाग और अगर गुणा आता है तो सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा और उसके बाद हम करेंगे माइनस। तो जब हम 15 में 5 का भाग देंगे बच्चों तो 5 या 15, तो माइनस का 3 आएगा बच्चों। आपको ये ध्यान रखना, माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 क्यों आएगा बच्चा? क्योंकि एक संख्या जब हम भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। अगर एक डिजिट अगर माइनस की है बच्चा तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। तो यहाँ पर एक डिजिट तो माइनस की थी, एक प्लस की थी, तो 5 या 15, लेकिन माइनस का यहाँ पर आएगा। अब बच्चों गुणा हो जाएगा तो 25, तो ऐसा कैसा रहेगा, 3 दूनी 6 बच्चों। सेम कंडीशन, एक संख्या अगर माइनस की होती है तो आंसर माइनस में आता है। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, भाग और गुणे के अंदर सेम नियम लगता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर। यानी कि एक संख्या अगर माइनस में है तो ही माइनस लगता है, अगर दोनों माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा। एक ही कंडीशन में माइनस लगता है, कौन सी कंडीशन? एक डिजिट अगर माइनस में हो। ठीक है, चलो अब घटा तो बच्चों, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 में 6 क्या तो बच्चों 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19 ही तो बचेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चा? हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। और आईएमपी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर है बच्चों 7, सरलीकरण, यानी कि बोर्ड मास वाला सिस्टम आपको माइंड में रख लेना है। बोर्ड मास बच्चा फंसेगा ही फंसेगा, ध्यान रखना। इसका टफेस्ट लेवल अगर आपको सीखना है, लेवल अप करना है, बेहतरीन क्लास लेनी है, अभी भी हमारा चैप्टर ये करवाना बाकी। अभी तो हमारे 3 चैप्टर 4 चैप्टर ही कंप्लीट हुए मैथ्स के। आप पीछे रहेंगे, जितना रहोगे पीछे उतना रहते जाओ, क्योंकि हमारे जो क्लासेस बच्चों वो भी रिवीजन में भी हम दोबारा इनको लेंगे, लेकिन पहली जो हम क्लास ले रहे वो भी तो साथ में लेनी पड़ेगी। इसलिए वेट मत करो बच्चों, समय कम है काम ज्यादा है। चलिए बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। ये चैप्टर कोण एवं उसके प्रकार में से पूछा गया है और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हर पिछले साल नहीं आया था लेकिन उसके 2 साल से बच्चों आ रहा है। तो सवाल बहुत ही अच्छा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन उसी चैप्टर का, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था लेकिन चैप्टर वाला वही है। निम्नलिखित में से कौन सा संपूरक कोणों का युग्म है? युग्म यानी कि ग्रुप, एक जोड़ा, एक कपल। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यानी कि संपूरक कोण किसे कहते हैं बच्चों? संपूरक कोण की अगर हम बात करें बच्चा, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। संपूरक कोण का मान होता है बच्चों 180 डिग्री। यानी कि दो संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 210 बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 185 बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो 180 बनेगा। यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। और अगर इसमें अगर वो पूरक मान पूछ ले, क्या पूछ ले, पूरक कोण अगर पूछ ले, तो उसका आंसर बनेगा 90 डिग्री, जैसे कि ये बन रहा है। अगर यहाँ पे संपूरक की जगह पूरक लिख दो तो आंसर ए वाला होता, और अगर संपूरक है आंसर सी वाला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 बनना ही चाहिए, इसलिए हमारा आंसर वो वाला बनेगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों वही वाली बात कि अगर आप क्लास लेना चाहते हो, हमारे उड़ान लाइव बैच बच्चों 7:30 बजे शाम को चलती है। लगभग सवा घंटा या 1.5 घंटे के आसपास क्लासेस होती है हमारी। और बच्चों 999 में आपको कोर्स मिल जाए, जिसके अंदर इंक्लूड चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे मेन चीज होती है हमारी लाइव क्लासेस, उसके बाद होती है हमारी रिवीजन क्लासेस, जो भी लाइव क्लास ही रहेगी उसको भी हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस खत्म हो गया तो भाई कोर्स अपना बैच भी पूरी हो गई, नहीं, एंड तक। यानी कि आपका पेपर 13 दिसंबर को है तो हम 12 दिसंबर तक आपको पढ़ाएंगे, रिवीजन करवाते चलेंगे जब तक अपने पास समय रहेगा। तो एक बार कंप्लीट सिलेबस होगा, एक बार रिवीजन कंप्लीट होगा, आईएमपी क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, साथ साथ में मैथ्स के टेस्ट भी चल रहे हैं, 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट भी चलेंगे, मॉडल पेपर भी चलेंगे बच्चों। तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको जुड़ना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, इंस्टॉल करो और बाय करो। उड़ान लाइव बैच बच्चों परचेस कर लो, इनरोल में आ जाओ फटाफट और सीखो। समय नहीं है बच्चा, अगर माता पिता देख रहे हो तो वेट मत करो इस चीज का, फटाफट से तैयारी करो। चलिए बच्चों, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। ये भी सरलीकरण वाला पार्ट में से पूछा गया। एक्स का वह मान किस चीज के लिए निम्न कथन सत्य है। बच्चों बताइए एक्स का मान क्या होगा, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखिए सवाल को मैं पहले यहां पे लिख देता हूं क्योंकि आपको इजीली मैं समझा पाऊं। 5 के बटे में 11 गुणा 11 के बटे में 27 ब्रैकेट 1 भागित लगा हुआ है बच्चों, है ना। फिर 1 के बटे में 7
और गुणे में x और ब्रैकेट क्लोज इक्वल में लिखा हुआ 11/5। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल। इस सवाल को करने में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो बच्चों। देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बच्चों, तो पहले इसको नॉर्मल भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 11 दूनी 22 बच्चों, इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, गुणे का होता है। तो 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना होता है 27। तो 27 के बटे में 11 गुणे में आ गया 11 के बटे में 27 बच्चे, ये ब्रैकेट के अंदर ये हुआ। डिवाइड करेंगे वापस, x का भाग इसमें देंगे तो x के बटे में 7 आ जाएगा और बराबर 11 के बटे में 5 बच जाएगा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब भी आपको गुणा दिखे और बटे में संख्या दिखे, भिन्न वाली संख्या, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। जैसे कि 11 से 11 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर बचा 1 के बटे में 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पे भाग का निशान है तो भाग लगा दो और x के बटे में 7 लिख दो और 11 के बटे में 5 हमने लिख दिया। आगे देखिएगा बच्चों क्या करेंगे, जब हम भाग की जगह गुणा लगाते हैं बच्चों तो संख्या ऊपर चली जाती है, यानी कि नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यहाँ पर पलट जाती है। वो आपको ध्यान में रखना है। गुणे की जगह चिन्ह अगर हम गुणे का लगाते हैं, मतलब भाग की जगह गुणा लगाते हैं, तो चिन्ह यानी कि जो आगे वाली संख्या होती है उसको पलटा जाता है। तो हमने x को नीचे कर दिया, 7 को ऊपर कर दिया बच्चों, इधर बच्चा अपने पास 11/5। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 का गुणा इसमें हो जाएगा 7 बटे में x बराबर 11 के बटे में 5। बच्चों यहाँ पर मेन मुद्दा होगा, यहाँ पर आप फंसना मत, 11 7 77 मत कर देना और 1 से 5। यहाँ पे चीज समझिएगा, अब यहाँ पे चीज समझिएगा बच्चों, जब 5 को इधर भेजूंगा मैं, 5 को इधर भेजूंगा बच्चों, तो वो चला जाएगा गुणे में, 7 बटे x के चले जाएगा वो गुणे में 5 और बराबर में उधर 11 बचा है। ठीक है, तो 7 पंजे क्या हो गया बच्चों 35, और ये भाग की संख्या बराबर के उधर गई, वो चली गई इसके गुणे में, और गुणे की संख्या बराबर के इधर आएगी तो वो आ जाएगा वापस भाग में। तो हमारा आंसर आएगा 35 के बटे में 11, ऑप्शन ए। हर एक बेसिक चीज बच्चों यहाँ पर मैंने डाली है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आपको बेहतरीन तैयारी और अच्छे से करना बच्चों, नंबर है, प्राइस है, तैयारी है, एप्लीकेशन का नाम है धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, ये वाला सर्च करो प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। 250 मीटर के 12% का 6% बराबर बताइए। देखो बच्चों क्या करेंगे, 200 मीटर का 12% का 6% हमको निकालना है। तो देखो बोला, अगर मैं 250 का सबसे पहले निकाल लेता हूं 12%, कितना निकाला मैंने 12%। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या निकाला 12%। तो 250 मीटर का 12% निकाल रहा हूं मैं। 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 में 25, ऊपर बचा 5 और 6, 5 छंग कितना हो जाएगा 30। यानी 250 का 12% होता है 30। अब 30 का मुझे क्या निकाल लेना है बच्चों 6%। कितना परसेंट 6% निकालना है। 0 से 0 कैंसल, 6 का गुणा 3 में करो, 6 तिया 18 बटे में 10, भाग देंगे बच्चों तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाए, 1.8 हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अगर बच्चों आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पीड स्लो भी कर सकता हूँ। और अगर हमारे बेच लोगे तो मैं उसमें बहुत ही आराम से डबल डबल ट्रिपल समझाता हूँ, जब तक समझ में नहीं आए बच्चों को तब तक मैं समझाता रहता हूँ उसमें, है ना। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 50 के बराबर नहीं है। नहीं पूछा, यानी कि देखो बच्चों अगर यहाँ पे देखेंगे तो 25 चौक 100, 25 आ जाएगा। 25 में 75 में 25 क्या बच्चों, ये तो नहीं हो सकता, ये 50 के बराबर जा रहा है। 5 4 का भाग 20, 4 5 20, 45 और 5 हो जाएगा 50, तो ये भी नहीं हो सकता। इधर 20 है, 5 दूनी 10, 30 हो जाएगा, 30 और 20 ये भी नहीं हो सकता। इधर देखो बच्चों 49 प्लस 2 1 कम 2 ये हो गए बच्चों 51। तो ये जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि 50 के बराबर नहीं है, क्योंकि 49 और 2 1 कम 2 यानी कि 51 हो जाएगा। तो कहां से 50 के बराबर होगा, तो 51 है। 50 के बराबर कौन नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। बाकी तीनों का आंसर 50 आ रहा था, इसका 51 आ रहा है, क्योंकि ये सबसे अलग है, 50 के बराबर ये नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल बच्चा, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। बच्चों परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, या फिर आप किसी एक मैदान की बात कर लो, या फिर उसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को प्लस कर दो कितना है वो उसका परिमाप होता है ना। यदि वर्ग की भुजा 8 मीटर है तथा आयत की लंबाई 9 मीटर है तो आयत की चौड़ाई बताइए। बच्चों सबसे पहले वर्ग का और आयत का परिमाप मतलब समान बोला। तो जो एक वर्ग होता है उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्ग का परिमाप बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं, वर्ग का परिमाप पर लिख देता हूं, परिमाप है ना, और आयत का परिमाप। ठीक है बच्चा, अब दोनों के फॉर्मूले लगाने अपने को। वर्ग का परिमाप क्या होगा बच्चों 4 गुणित भुजा,
4 गुणित भुजा, इसका फॉर्मूला होता है समान है यानी कि बराबर, इसका होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। दोनों के फॉर्मूले हमने लिख दिए। यहाँ पे उसने बोला कि वर्ग की एक भुजा 8 मीटर है, ठीक है, वर्ग की एक भुजा, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, भुजा तो 8, अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की एक भुजा 8 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, क्योंकि वर्ग की बात करें, वर्ग का जो फॉर्मूला वहां पे भुजा 8 लिख दी हमने। फिर उसने बोला कि जो आयत की लंबाई है वो 9 मीटर है, तो यहाँ पे हम लंबाई लिख देते 2, यहाँ पे 9 धन चौड़ाई, चौड़ाई को मैं x मान लूं, चलो चौड़ाई ही लिख लेते हैं, चौड़ाई, ठीक है बच्चा। देखो अब 4 8 32 हो जाएगा इधर, ठीक है बच्चा। 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में आ जाएगा बच्चों, किस में आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। बराबर क्या बचेगा, 9 प्लस चौड़ाई, भाग देंगे बच्चों तो 16 दूनी 32, 16 आ जाएगा यहाँ पे, 16 बराबर में 9 प्लस चौड़ाई, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा यहाँ पर, 16 में से 9 माइनस होगा बच्चों, क्योंकि बराबर के इधर भेजूंगा मैं, प्लस की संख्या माइनस में चली जाएगी, बराबर में बचेगा इधर चौड़ाई, तो 16 में से 9 गया बच्चों तो 7 बचेगा, यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी अपनी, 7 मीटर बच्चों। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। तो एक एक फॉर्मूला आपको नाम याद होना चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए, फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, फिर सॉल्यूशन करना आना चाहिए, इधर उधर भेजना भी आना चाहिए, तब जाके इसका आंसर निकल पाता है बच्चा। ध्यान रखिएगा, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका 100% हर एक चीज में होना चाहिए, वरना गड़बड़ी करोगे आप, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए बच्चों, एक खेत है 210 मीटर लंबा तथा उसका जो मीटर चौड़ाई है 310, एक धावक को इस खेत के 5 चक्कर लगाने हैं, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, कितना समय लगेगा उसको। देखो बच्चों कितने 5 चक्कर लगाने, अब समझना बच्चों, ध्यान से समझना इसको, ठीक है बच्चा। एक खेत मैंने बना दिया, ये खेत मैंने बना दिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने खेत बना दिया सिंपल। अब इसकी जो लंबाई है वो 210 है, चौड़ाई कितनी है 310 है, ठीक है बच्चों। अब बचाओ, आमने सामने की भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है बच्चों। इसमें तो इधर भी 310 होगा, इधर होगा 210 होगा, ये टोटल कितना हो गया, क्योंकि परिमाप हमको निकालना है। परिमाप मतलब क्या, उससे टोटल लेंथ उसकी निकल जाएगी, परिमाप यानी कि उसकी बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है वो बाहर आ जाएगी अपनी, परिमाप निकल जाएगा। तो 210 और 310 मतलब पहले बात तो 300 300 600 और 400 1040 बच्चों इसका होगा, 1040 ही होगा, 200 300 500 500 और 1040 बच्चों टोटल इसका हो गया लंबाई, है ना बच्चा। अब ये बोल रहा है मुझे कितने चक्कर लगाने हैं, 5 चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाने, 5 चक्कर, यानी मैं इसमें 5 का गुणा कर देता हूं, कितना हो जाए बच्चों, ये 0 का 0, 5 चौक 20 की 0, हासिल आया 2, 5 का 5200 ये टोटल हो जाएगा इसका, कितना 5200, यानी कि 5 किलोमीटर और 200 मीटर उसकी टोटल हो जाएगी लंबाई। सिंपल सी बात है ना, ये मीटर दे रखा तो ये किलोमीटर में 5 किलोमीटर और 200 मीटर हो चुका है। अब उसकी जो स्पीड है बच्चों वो 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.6, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे हम तो 5.2 आ जाएगा, 5.26 दूनी 52, नहीं 5.2 जो कि इसके बराबर होगा। तो इसके लिए 1 घंटा है तो इसके लिए 2 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बच्चा बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों, 320 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो भाई इस प्रकार से निकालो, ज्यादा बहस मत करो, सभी ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं तो इस निकाल लो। 2 से करो तो 16 आ जाएगा 0, फिर 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा 0, फिर 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा 0, फिर 200 करोगे तो 2 आ जाएगा 0, फिर 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा 0, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे 1, 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है और 1 बार 5 है, 6 बार 2 है और 1 बार 5 है, 3 3 6 7, ये नहीं 6 बार 2 है, 2 2 4 2 6 और 1 5 बच्चों, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पंजे 320, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बच्चों हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 59 समझिएगा बच्चों ध्यान से। चलिए मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बस मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, आपको निकटतम परिणाम निकालना है केवल पूर्ण संख्या में, यानी कि अगर आपका आंसर एक्स वाई जेड कुछ भी आता हो, दशमलव के पीछे की संख्या नहीं देखनी है, दशमलव के आगे की संख्या आपको बतानी, जो कि ये वाले ऑप्शन में से होगी। तो पहले गुणा करना है इसका, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, जो चीज घट रही घटा दो, जो चीज जुड़ रही वो जोड़ दो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए बच्चों लास्ट सवाल करते हैं 60 वाला, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है। हम अपने गत्यंतर स्थान पर 2 घंटे 2 सहित 1/3 घंटे यात्रा करने के पश्चात 5:50 पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की,
ये हमको बताना है ना। तो देखो 2 घंटे और 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/3 का मतलब होता है बच्चों 20 मिनट, है ना। 20 20 40 बीते 60, मतलब 3 भाग है, 3 भाग में से 1 भाग यानी कि 20। तो 2 घंटे 20 मिनट हमने यात्रा की, 2 घंटे 20 मिनट हमने यात्रा की। उसने ये पूछा कि भाई इतनी बजे हम वहां पर क्या पहुंचे, तो कितने बजे हम वहां पे निकले थे। तो 2 घंटा 20 मिनट हम इसको अगर पीछे कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पहले तो 20 मिनट घटा दो, 5 में से 50 में से 20 मिनट घटे तो 30 बचा, तो पीछे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, पीछे तो 30 आएगा, जो कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी होना। और वैसे ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि AM कहाँ से आ जाएगा, दिन में, है ना। अगर ये PM पे पहुंच रहा है तो PM ही होगा, पहली बात ऑप्शन बी ही होगा। वैसे 30 ही होगा, 3 30 ही होगा ना। देखो 2 घंटे माइनस कर दो, 5 20 में से 30 में से 2 घंटे और माइनस करो, 3 30 हो जाएगा। तो AM थोड़ी होगा, PM चल रहा बच्चों, तो PM ही रहेगा, है ना बच्चों। वो तो अगली 12 बजने के बाद होता है, फिर पिछली 12 बजे अगर वो 11 या 10 बजे आ जाता तो AM होता, क्योंकि PM चल रहा तो 2 घंटे पीछे करो 2 घंटे आगे करो, फर्क नहीं पड़ता उससे, जब तक 12 को उधर या इधर क्रॉस नहीं कर ले। ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर PM रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 3:30 पर वो वहां से निकले थे। ठीक है बच्चा, वो आरंभ हुआ था उनका। बच्चों ये थे कुछ 10 सवाल, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कमेंट कीजिएगा। और मेरी अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो कमेंट कर देना, मैं स्लो भी कर सकता हूँ बच्चा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और लाइक से सब्सक्राइब मत करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।